Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries. Hi, this is Poonam Sharma and welcome to Sadbhavna News. निजी स्कूलों में फीस वसूली के विरोध के बहाने सिंधिया को काले झंडे दिखाने की थी तैयारी। सिंधिया के आने के पहले ही सोमवार को इंदौर में राजनीति गर्मा गई। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के विरोध में कांग्रेस ने सुबह ही विधानसभा क्षेत्र 2 में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 18 वार्डों में सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के माध्यम से कांग्रेसियों ने सरकार से निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से फीस वसूली रोकने की मांग की। बिना अनुमति के सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल ले गई। ऐसा कहा जा रहा है कि इस अभियान के बाद ही कांग्रेसियों ने सिंधिया को काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी। शहर में फीस माफी को लेकर कांग्रेस फिर से सोमवार को एकजुट हुई और विधानसभा 2 के चिंटू चौक से राजू भदौरिया और उनके कार्यकर्ताओं ने हीरानगर थाना क्षेत्र में एक कैंप लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। चिंटू चौकसे का कहना था कि कुंभकर्ण सरकार और रावण रूपी मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों की फीस में अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है। लंबे समय से कोरोना वायरस के चलते सभी को आजीविका चलाने में दिक्कत हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों के भविष्य में अंधकार फैल जाएगा और स्कूल की फीस भरने के लिए परिवार के पालक मजबूर हो जाएंगे। पालक को राहत देने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। सरकार जल्द से जल्द फीस माफ करवाए। चौकसे ने कहा कि इंदौर में हजारों बसें बंद पड़ी हैं। इनके 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हैं। सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सरकार उनका दर्द नहीं बांट रही है। हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ये सब सरकार को हम सौंपेंगे। इस अभियान को सफल बनाने में वार्ड क्रमांक 24 के इंटक नेता हरनाम सिंह थालीवाल, युवा कार्यकर्ता जेंद्र सिंह थालीवाल, शुभम गुप्ता, प्रवीण सोनोटिया, योगेंद्र चौधरी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। चौकसे ने कहा कि हम मुख्यमंत्री को जगाते हुए कहेंगे कि 2 महीने की और हो, इसमें कुछ अच्छा काम कर लो। ईश्वर ने समय दिया है, काम कर लो, बाद में किसी काम के नहीं बचोगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, शिवराज तेरी तानाशाही, शिवराज तेरी तानाशाही, शिवराज तेरी तानाशाही मुर्दाबाद। पुलिस ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस या अन्य आयोजन की अनुमति शासन की ओर से नहीं है। ऐसे आयोजनों को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। जो लोग यहां पर आयोजन कर रहे थे उन्हें पहले समझाइश देते हुए जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद हमने उन्हें गिरफ्तार कर धरना प्रदर्शन को खत्म किया है। इस अभियान के बहाने कांग्रेसी सिंधिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी में थे। इस पर पुलिस का कहना था कि पहले तो यह आयोजन बिना अनुमति के हो रहा था, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि काले झंडे दिखाने जैसी कोई बात आती है तो ऐसा कोई आयोजन ना हो, इसे लेकर भी सख्ती की जाएगी। चर्चा में ये भी इंदौर ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर यात्रा पर समर्थकों के बीच उत्साह के साथ राजनीतिक अदावत के दर्शन भी हो रहे हैं। 2 नंबर के नेता मोहन सेंगर अब सिंधिया के साथ बीजेपी में हैं, लेकिन सिंधिया की यात्रा को लेकर उनके द्वारा दिया गया विज्ञापन 2 नंबर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खटक रहा है। इस विज्ञापन में बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज नेताओं के फोटो लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और 2 नंबर के विधायक रमेश मेंदोला को स्थान नहीं दिया गया। ये विज्ञापन सुबह से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा बटोर रहा है, जबकि खुद सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर जाने वाले हैं। ऐसे में मोहन सेंगर द्वारा सार्वजनिक रूप से इन दिग्गज नेताओं की नजरअंदाजी 2 नंबर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का बड़ा कारण बन सकती है। विज्ञापन में भंवर सिंह शेखावत जैसे नेता को भी खास तवज्जो दी गई है, जो लगातार कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साध रहे थे। कुल मिलाकर राजू भदौरिया और चिंटू चौकसे अपनी राजनीति चमकाने में सफल रहे।